दर्शकों, तांत्रिक वशीकरण बाबा मामले को लेकर के हम लगातार आपके बीच में रहे हैं और इस मामले में अंत तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं, अनेकों तथ्य जो है वो सामने आ रहे हैं। अगर बात करें गांव वालों की, इस मंदिर में यहाँ पर जो लोग आते हैं वो क्या कहते हैं, वो हम आप लोगों को लगातार सुनवा रहे हैं। कोई बाबा का पक्षधर बना हुआ है तो कोई बाबा का विरोधी भी है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, जिस समय हम यहाँ पर आते हैं, तो कोशिश करते हैं बाबा से बातचीत करने की। 2 बार हमने इस बारे में ट्राई करके देखा है, लेकिन बाबा इस बारे में किसी भी प्रकार का अपना कोई भी वर्जन रखने से, कोई भी बात रखने से मना कर देते हैं। क्या कारण है वो मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आज की एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। थोड़ा सा और मैं मामले को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूँगा, हम कोशिश कर रहे हैं इस पूरे प्रकरण में जितने भी लोग जुड़े हैं, यानी कि इस मामले में जिन जिन लोगों का नाम आ रहा है, हम उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो बाबा हो या फिर जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई है जिस व्यक्ति की, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उस ऑडियो में किसी महिला का भी जिक्र आ रहा है, उनसे भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनसे हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के सामने आने से बिल्कुल मना कर दिया जाता है। हम आज जिसके द्वारा वो ऑडियो जो है वो बात रखी जा रही है, उस ऑडियो में जो व्यक्ति बात कर रहा है, उस व्यक्ति से हमने बातचीत करने की कोशिश की कि हम आपके घर के बिल्कुल पास है, आपसे मिलना चाहते हैं इसी मैटर को लेकर के। तो उन्होंने बोल दिया कि मैं ना बाबा को दोषी मानता हूं, ना ही बाबा को निर्दोष मानता हूं। उन्होंने अपना जो पक्ष है वो स्पष्ट कर दिया। जैसा गांव वाले उचित समझेंगे, जैसा प्रशासन उचित समझेगा, वही सभी लोग बिल्कुल मानेंगे। लेकिन मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं कि इस मामले को लेकर के एक ब्रेकिंग मैं आपको देने वाला हूं। दूसरी अगर मैं बात करूं, जिस महिला का इस ऑडियो में जिक्र हो रहा था, हम उनके घर गए थे, लेकिन वहां पर वो महिला नहीं मिली, कोई अन्य महिला वो थी वहां पर, और उन्होंने बताया कि वो अभी यहाँ पर है नहीं, घर का कोई पुरुष भी यहाँ पर नहीं है, इसलिए आप इस बारे में हमसे कुछ ना पूछे, क्योंकि हम कुछ बता नहीं पाएंगे। लेकिन फिर से कोशिश करेंगे, शायद वो महिला अपना पक्ष रख पाए कि दोषी जो है इसमें कौन है, उस महिला का नाम वो किस प्रकार से आया है। एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा बाबा बालकनाथ जो ये डेरा है, कैमरामैन से कहूँगा कि जूम करके जरूर दिखा दीजिए। इस डेरे में लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, इस डेरे में लोगों का वो विश्वास जुड़ा हुआ है कि इतने दिनों से ये डेरा यहाँ पर स्थापित है, क्योंकि जो आस्था होती है वो हर किसी के अंदर होती है। कोई किसी में आस्था रखता है, कोई किसी में आस्था रखता है, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम जैसे जो वशीकरण वगैरह का है, क्या आप उसको मानते हैं कि ये होता है या फिर ये पाखंडवाद है? इसके बारे में भी अपने विचार जरूर दीजिएगा। अगर बात की जाए इस बाबा की, 2 बार से, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 बार से हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमसे बात करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। क्या कारण रहे होंगे वो तो बाबा जी ही जानते हैं। अब मैं आपको वो ब्रेकिंग देने वाला हूँ। ब्रेकिंग इस प्रकार की है कि वो सूत्रों के हवाले से हमें सूचनाएं मिल रही है। क्या है, उससे पहले थोड़ा सा मैं कल के लिए और बताना चाहूँगा कि कल प्रशासन ने कुछ ऐसा टाइम दिया हुआ है कि इस मामले को कल तक सुलझा लिया जाएगा, या फिर ये जो बाबा यहाँ रहे या ना रहे, इस पर पूरा विचार जो है वो कर लिया जाएगा। कल तक का समय ग्रामीणों को दिया है कि कल तक इसको सोल्व आउट कर लिया जाएगा। लेकिन कल के बाद अगर ये बाबा यहाँ रहता है तो एक पक्ष कहता है कि हम यहाँ रहने नहीं देंगे, दूसरा पक्ष कहता है कि
बाबा अगर दोषी है तो उसको सजा मिले, लेकिन अगर निर्दोष है तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब बात कल की करें तो कल क्या होने वाला है, ये प्रशासन जिस प्रकार से जांच कर रहा है, हमारा मानना भी यही है कि प्रशासन निष्पक्ष जांच इसमें करेगा। लेकिन अगर बात की जाए बाबा यहाँ पर रहे या ना रहे, इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो ग्राम वासियों के भाईचारे पर क्या असर डालने वाला है, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि पक्ष इस मामले में बने हुए हैं, कोई सहयोगी हो गया है बाबा का, कोई विरोधी हो गया है। लेकिन इस मामले में अंत तक हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहलू इतने निकल करके सामने आ रहे हैं कि एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो उससे ऊपर 2 सीढ़ियां और तैयार हो जाती है। क्योंकि घटनाएं ऐसी निकल करके आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि पूर्व में बाबा ऐसे होते थे, पूर्व में बाबा के साथ ऐसा हुआ था, पूर्व में बाबा ने ऐसा किया था, पूर्व में बाबा की पिटाई हुई थी, पूर्व में बाबा निर्दोष थे, इतने दिनों से रह रहे थे। तमाम ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही है। अब मैं आपको वो ब्रेकिंग दे रहा हूं, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमें वो खबर मिल रही है, हम कंफर्म नहीं कर रहे। लेकिन जिस प्रकार का यहाँ पर माहौल बना हुआ है आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और इस माहौल के अनुसार भी हम कुछ कह सकते हैं कि हमारे सूत्रों के अनुसार जो जानकारी हमें मिली है वो पुष्ट जानकारी हो सकती है। वो जानकारी ये है, वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बाबा इस मंदिर में अब है ही नहीं। जी हाँ, हमारे सूत्रों के हवाले से, विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से हम ये जानकारी जुटा पाए हैं कि बाबा अब इस मंदिर में नहीं है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या वास्तव में इस मंदिर के अंदर बाबा जी नहीं है। लेकिन सूत्रों की बात करें तो विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार हम कह रहे हैं बाबा नहीं है। दूसरी तरफ मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। पहले की वीडियोज में आपने देखा होगा, जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो यहाँ पर पुलिस का पहरा रहता था, ग्रामीण भी यहाँ पर इर्द गिर्द घूमते रहते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हमारे सूत्र भी इसको थोड़ा विश्वसनीय बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिर से मैं बता रहा हूं, देखिए पुलिस है जरूर, लेकिन वो स्थिति नहीं दिखाई दे रही कि जिस प्रकार से पहले से मुस्तैद थी, किसी प्रकार का कोई हुड़दंगबाजी ना हो जाए, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना जो है वो ना घट पाए। फिर से एक बार मैं ये कह रहा हूं कि हमें अपने सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिली है कि अब बाबा इस मंदिर में नहीं है। क्यों नहीं है, ये भविष्य के गर्भ में है। अगर है तो कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रहे, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर बाबा दोषी है तो गांव का जो दूसरा पक्ष है वो इसके समर्थन में क्यों आए हुए हैं। और अगर बाबा निर्दोष है, हो सकता है बाबा भी निर्दोष हो, तो वो कैमरे के सामने आने से क्यों मना कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है, इस पक्ष में जो भाईचारा जो है वो खराब हो रहा है, बिल्कुल गलत बात वो है। लेकिन चैनल के माध्यम से लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं, लगातार हम ये अपील भी कर रहे हैं सभी ग्रामवासियों से, सभी भक्तजनों से भी, इस मामले में जो भी सामने आएगा वो हम आपके सामने लेकर के आएंगे। लेकिन गांव का जो भाईचारा है उसको खराब बिल्कुल भी ना किया जाए। बाबा जी ठीक है यहाँ पर रहते हैं, रहेंगे या नहीं रहेंगे वो एक अलग बात है। लेकिन अगर छोटी सी बात मान ली जाए, बाबा जी चले जाएंगे तो क्या होगा, अपना भाईचारा क्यों खराब कर रहे हो। बाबा जी यहाँ रह जाएंगे तो क्या होगा, कम से कम भाईचारा तो खराब नहीं करना चाहिए ना। दर्शकों, बार बार फिर से यही अपील है कि इस मामले की तह तक हम जाने की कोशिश करेंगे, हर पहलू आप तक दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको हर वीडियो को बड़े ही ध्यान से और अंत समय तक देखना पड़ेगा। तो लगातार इसी प्रकार से बने रहिएगा। हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।